तो हम जब श्री राम की बात कर रहे हैं तो एक वही हम कह रहे थे, जैसे आजकल सारा कुछ माइक्रो हो गया, तो आज हम एक माइक्रो दीपावली के साथ एक दीपमाला प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। और एक चेयर की हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ चेयर एक लगाई जाए। तेजस्विनी हमारी जो बिटिया, उसके एक भजन से हम आज अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। ये चूँकि हमारा कार्यक्रम हमने खास तौर पर दिव्यांगों को डेडिकेट किया। हमारे समाज के वो बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको ये आज डेडिकेशन है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसकी हम शुरुआत एक राम भजन से कर रहे हैं। और राम भजन तेजस्विनी शर्मा जो है हमारी एक बिटिया, वो गा रही हैं। इस बिटिया की जो खास बात ये है, हम इनकी माता जी से वो साथ आ रही हैं, इनकी माँ। ये हमारी दिव्यांग बेटी हैं और जितनी इन्होंने हमें प्रॉब्लम्स बताई थी कि किस किस दिक्कत से, किस किस मुसीबत से लड़कर जूझकर ये बच्चा जो है आज आपके सामने भजन पेश कर रहा है। ये जब पैदा हुई थी तो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ, और ये बोल नहीं सकती थी, बोलने की कैपेसिटी नहीं थी बच्चे की। लेकिन इस माँ के जज्बे ने इस बच्चे को इतना तैयार किया, इतना तैयार किया कि समाज ने ये तक कह दिया कि ये कुछ नहीं कर सकता ये बच्चा। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया, लेकिन इस माँ ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश कर करके जब ये बच्ची 9 साल की हुई तो इसने पहला शब्द अपने मुंह से निकाला। 9 साल की उम्र में इस बेटी ने पहला शब्द मुंह से निकाला। इनके लिए माइक की व्यवस्था। और उसके बाद 19 साल की उम्र में इस बेटी ने पहला कदम उठाया। खड़ा होने का जो प्रयास इसका जो पहला था, जब इसकी उम्र 19 साल की हो गई, उसका तब जो है पहला कदम इस धरती पर चलने का इसको सौभाग्य मिला, सिर्फ अपनी माँ की बदौलत। और हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका एक लाइव एग्जाम्पल कि इस बेटी के पिता ने फिक्र नहीं की कि मेरी बेटी पे कितना पैसा लग रहा है। हर तरीके की इसको व्यवस्था, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, इसके इलाज पे लगाई, डिस्पाइट उनको मालूम था कि पता नहीं बच्चे के साथ आगे क्या होना है। तो ये जो है, अगर हम एक स्लोगन देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये स्लोगन सबसे पहले दें कि अपने बेटे को सिखाओ और समझाओ, ताकि कल को वो जब बड़ा होकर के एक पिता का रूप ले तो वो अपनी बेटियों को इज्जत और मान दे सके। ऐसी एक खूबसूरत सोच का जो है इस परिवार में वास है। और तेजस्विनी, आपको हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में कि ये बेटी आज की डेट में स्टेज शोज करती है। ये इसकी एल्बम्स हैं, अनुराधा पौडवाल के साथ भजन ये गा रही है। और ये वो बच्ची है जिसको बोलना नहीं आता था। एक डेफ एंड डम के हिसाब से ये बच्चा हमारा पैदा हुआ और आज इस माँ की कोशिश से ये स्टेज शोज कर रही है। इससे ज़्यादा मिरेकल क्या होगा। तो हमारे इस जो परिवार और ऐसे माँ बाप जिनके बच्चों को कोई दिक्कत है, एक हौसला हम देना चाहेंगे। ये प्रेसिडेंट अवार्डी भी है बिटिया हमारी। तो बहुत से अवार्ड्स, आप ये देखो कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपको कुदरत की ताकतें भी नहीं रोक सकती। ऐसा एग्जाम्पल ये परिवार ने सेट किया। तो तेजस्विनी जो है एक बहुत प्यारा सा एक भजन आपके सामने पेश कर रही हैं। और खूब सारी तालियों से, देखिए हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम हौसला तो बढ़ा सकते हैं। ऑल सेट। तो श्री राम के जय घोष के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। सूरज चंदा तारे उसके, सूरज चंदा तारे उसके, धरती आसमां, दिन भी उसका रात भी उसकी, उसकी सुबह और शाम राम की
राम ही जाने राम, राम ही जाने राम। संत जनों की रक्षा है तू धनुष राम ने धारा, दुष्टों का संहार किया भक्तों को पार उतारा। संत जनों की रक्षा है तू धनुष राम ने धारा, दुष्टों का संहार किया भक्तों को पार उतारा। पहले था ना आगे होगा, पहले था ना आगे होगा, जैसे राजा राम। दिन भी उसका रात भी उसकी, उसकी सुबह और शाम। राम की राम ही जाने राम, राम की राम ही जाने राम। आदर और सत्कार बड़ों का, मात पिता की पूजा, प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं उदाहरण दूजा, नहीं उदाहरण दूजा। आदर और सत्कार बड़ों का, मात पिता की पूजा, प्राण जाए पर वचन न जाए, नहीं उदाहरण दूजा। नहीं भाई कोई लक्ष्मण जैसा, नहीं भाई कोई लक्ष्मण जैसा, जति सती बलवान। दिन भी उसका रात भी उसकी, उसकी सुबह और शाम। राम की राम ही जाने राम, राम की राम ही जाने राम। मर्यादा पुरुषोत्तम की है, लीला अजब न्यारी। चरणों की ठोकर से प्रभु की शिला हो गई नारी, शिला हो गई नारी। मर्यादा पुरुषोत्तम की है, लीला अजब न्यारी। चरणों की ठोकर से प्रभु की शिला हो गई नारी। राम कथा से ही मिल जाए, राम कथा से ही मिल जाए, सबको मुक्ति धाम। दिन भी उसका रात भी उसकी, उसकी सुबह और शाम। राम की राम ही जाने राम, राम की राम ही जाने राम, राम की राम ही जाने राम, राम की राम ही जाने राम। राम राम, राम बहुत राम बढ़िया। जी। थैंक यू। इससे बढ़िया हौसले की मिसाल और क्या होगी। इनकी माँ ने मुझे बताया था कि इस बच्चे को जब इसको कोई दिक्कत हो जाती है तो ये एक फॉल्स फोन करते हैं कि मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ, तेजस्विनी तुम खाना क्यों नहीं खा रही। और ये लता मंगेशकर जी का फ़ोन सुन के सब काम कर लेती हैं। ये इनकी लगन है संगीत के प्रति। और एक मिनट आप यहाँ रहें, हमारी जो है तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। और ये वो लोग हैं जिनसे हमें सीखने को मिलता है। उम्र के तकाजे को पार कर चुके हैं, ये ऐसी शख्सियतें हैं। और हम सब जब रोज़ दिया जलाएं, प्रार्थना करें, अपने अपने गुरुओं पीरों फ़कीरों के आगे माथा टेकें, तो हम एक दुआ ऐसे लोगों के लिए ज़रूर रखा करें कि जिन्हें हम जानते नहीं हैं लेकिन हिम्मत से जो डटे हैं। हर उस हिम्मत वाले शख्स को
परमात्मा अपनी जो है बख्शीश दे। इस सोच और गुड विशेस के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी जो है बिटिया भी आई हुई हैं और हम इनको जो है इनकी मदर को खास तौर पे नमन करते हैं, क्योंकि माँ ऐसे ही नहीं समाज मिसाल देता माँ की, ये मिसाल आपके सामने चलकर जा रही है। नमन। और आज अब इस प्रोग्राम में आगे जैसे हम लव कुश, चूंकि श्री राम का काज है, तो आरती के साथ हमारी पूरे कलाकारों की टीम जो है आपके सामने आ रही है। आरती के बाद जो है अगला सीन नंबर 1 होगा और लाइट्स अभी ऑफ हो जाएंगी। हमारे और बहुत गणमान्य लोग हमारे बीच पहुंच गए हैं, आप सबका अभिनंदन। हमारे मीडिया के बहुत भाई हमारे बीच पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत सबका। और लाइट्स ऑफ और आरती के समय जो भी खड़े हो सके खड़े हो जाएं अपने अपने स्थानों पर, जो नहीं हो पाएंगे कोई दिक्कत नहीं। मैम नहीं, अच्छा वो क्या पड़ा? नहीं, स्टैंड स्टैंड को हटा दो। हमारी इस टीम में 5 सदस्य हमारे दिव्यांग हैं, तो आरती में पूरा साथ दीजिएगा। जय जय शिवनंदन, हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। प्रभु सुखदाता हो आप, कष्ट और चिंता हरते हैं। जय जय शिवनंदन, हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। माथे पर तिलक विराजे, गले मोतियों की माला साजे। माथे पर तिलक विराजे, गले मोतियों की माला साजे। माथे पर तिलक विराजे, गले मोतियों की माला साजे। तुम तीन लोक के राजा, ध्यान हम तुमरा धरते हैं। जय जय शिवनंदन, हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। धन पार्वती है माई, जिन जायो गणपति राई। धन पार्वती है माई, जिन जायो गणपति राई। धन पार्वती है माई, जिन जायो गणपति राई। भक्तों के आप सहाय, सदा शिव रक्षा करते हैं। जय जय शिवनंदन, हाथ जोड़ हम वंदन करते हैं। जय श्री राम। तो ये हमारी पूरी कलाकारों की टीम थी, जो अभी छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में, सीन्स में लव कुश जो है नाटक, उसका मंचन हमारे सामने करेंगे। हमारे बीच
एक ऐसी शख्सियत अभी पहुंची हैं जिनके बारे में आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर लव कुश के एक्ट के दौरान बात करना बहुत ज़रूरी है। एक हमारी बहन, माता, जो भी हम उनको दर्जा दें, उनके पास हम गए और हमने कहा कि दीदी हमारा मन है कि हम कुछ लव कुश पे करें, लेकिन हमारे पास कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। वो कहती है एकता ठीक है बेटा, तो मेरे पास फलां तारीख को आ जाना। हम फलां तारीख को पहुंच गए और वो सीनियर सिटीज़न होने वाली हैं, 58 ईयर्स की उनकी एज है। और हम गए तो उन्होंने ऐसे हमको 8-10 कागज़ पकड़ा दिए हाथ से लिखे हुए, कहते लो बेटा ये लव कुश की कहानी। और हम ये सोच के गए थे कि इन्होंने हमें बोल तो दिया, इनको समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्होंने समय पर वो पन्नों पर वो कहानी हमको पिरो कर दी। ये और कोई नहीं है, ये विराटनगर से हमारी साध्वी बहन ब्रह्मवादिनी स्वामी कृष्णा कांता दीदी जी और साध्वी मनीषा स्वामी जी हैं। तो एक बार हमारी इन साधु बहनों के लिए, साधु माताओं के लिए, जिन्होंने अगर थोड़ी सी भी ढील दी होती सो इसको लाइटली ले लेते, हम जाते, हमें बेसिक स्क्रिप्ट ना मिलती तो शायद हम इसको एग्जीक्यूट ही ना कर पाते। तो आज इस नाटक का अगर मंचन हो रहा है तो इसमें जो है कृष्ण कांता दीदी और मनीषा दीदी का बहुत बहुत योगदान है। और उनके साथ हमारे आज 2 भाई, साधु भाई भी हमारे बीच पहुंचे हैं। एक नीदरलैंड से आए हैं, एक अमेरिका से आए हैं, और ख़ास तौर पर आज वो यहाँ रुके हैं इस नाटक का मंचन देखने के लिए। और साधुओं का हमें आशीर्वाद मिलता रहे, संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, तो ज़िंदगी में कोई कष्ट हमारे सामने नहीं आएगा। और पहला सीन जो है आपके समक्ष जो है पेश है, और इसके बाद हम जो है हमारे भाई सतपाल जैन जी ने शायद जाना है, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सतपाल जी इसके बाद 5 मिनट का जो है 2 मिनट का हम सबको आशीर्वचन देंगे। पहला सीन हिंदुस्तान का पहला शो महिलाओं द्वारा डिजिटल लाइट एंड साउंड शो लव कुश। तो इट्स एन हिस्टोरिकल एक्ट, ऐतिहासिक एक नाटक, पहला उसका शो और पहला ही उसका दृश्य। तालियां तो बनती हैं। सब ठीक तो होगा ना? अरे चिंता क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लो दाई माँ भी आ गई। सभी महारानियों को मेरा प्रणाम। राजा रामचंद्र की प्रसिद्धि बनी रहे। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बधाई? लगता है कोई शुभ समाचार है। बेटी सीता तो स्वस्थ है ना? जल्दी से खुशी का समाचार सुनाओ। खुशी नहीं महारानी जी, अत्यंत खुशी की बात है। रघुकुल वंश का भविष्य पर्दापण होने जा रहा है। आपकी पदवियां बढ़ने वाली हैं। रानी जान की माँ बनने वाली है, तो आप दादी बनने जा रहे हो। क्या हम दादी माँ बनने वाली हैं? क्या जान की माँ बनने जा रही है? क्या हमारे महाराजा राम पिता बनने वाले हैं? हाँ महारानी जी, नेक तो बनता है। क्यों नहीं, बनता है, अवश्य बनता है। दासी जाओ, इसकी झोली उपहारों से भर दो। जो आज्ञा महारानी जी। आइए। लो सीता भी आ गई। आओ बेटी सीता। सभी माताओं को सीता का प्रणाम। खुश रहो बेटी। सदा स्वस्थ रहो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। हमारी प्यारी बहू, तुम्हें भी बधाई हो। तुम हमें माँ से दादी बनाने जा रही हो। आप सबका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गई। सुनो दासी, आज से बेटी सीता का विशेष ध्यान रखा जाए। समय पे आराम, समय पे खाना, समय पे टहलना, इन सब बातों का अब ख्याल तुम रखो। जो आज्ञा महारानी जी। अच्छा सीता, तुम आराम करो, अब हम चलती हैं।
मेरी प्यारी बच्ची। जी माते, प्रणाम। सावधान, महाराज रामचंद्र जी कक्ष में पधार रहे हैं। सुना है आप हमें राजा से बड़ी पदवी दिलाने वाली हैं। राजा से बड़ी पदवी? मैं समझी नहीं। पिता की पदवी राजा से कहीं अधिक होती है। तो आप तक भी समाचार पहुंच ही गया? प्रिय, जब सूर्य निकलता है तो किरणें हर ओर प्रकाश फैलाती है। जब फूल खिलता है तो सुगंध चहुं ओर फैलती है। फिर हम तो सूर्य के सामने हैं। सीते, आज हम बहुत खुश हैं। हम आपको भी खुश देखना चाहते हैं। आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। हम आपका मनोरथ जानना चाहते हैं। महाराज, मैं आपका स्नेह पाकर धन्य हो गई। आप मेरी इच्छाओं का इतना सम्मान करते हैं, ये जानकर मैं कृतार्थ हुई। महाराज, मेरे मन में इच्छा हो रही है कि मैं तपोवनों में जाऊं, तपस्वियों, ऋषि मुनियों व महात्माओं के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करूं, उनका आशीर्वाद लूं। आप निश्चिंत रहिए, आपकी इच्छा शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होगी। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं। अच्छा प्रिय, अब आप आराम कीजिए। हम दरबार में चलते हैं। जी प्रभु। पहला सीन, कुछ कलाकारों को भी शांति मिली होगी, पिछले 20 दिनों से लगे थे, अब एक बार ही स्टेज पर आ गए। तो जब तालियों की और स्माइल्स वाली जो ऑडियंस की, जो उनको जब गुड विशेस मिलती हैं तो बहुत हौसला उनका बनता है। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस जो हमारी कलाकारों की टोली में कोई भी प्रोफेशनल कलाकार नहीं है। ये सब हमारी और आपकी तरह गृहिणियाँ हैं। कोई इसमें हाउसवाइफ है, कोई इसमें नानी है, कोई दादी है, कोई इसमें आर्किटेक्ट है, कोई सीए है, कोई टीचर है, कोई बैंकर है, कोई प्रोफेसर है और कोई अपना काम कर रहा है, कोई वेलनेस कोच है। तो इसमें 16 हमारी जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं, तो अलग अलग जो है जॉनर से महिलाएं इसमें हैं। सबसे छोटी कलाकार जो हमारी वो 7 साल की है, 7 इयर्स, और जो सबसे सीनियर मोस्ट जो कलाकार हैं वो 78 साल की हैं, 78 इयर्स। तो एक महिला का जो जीवन काल है, हर काल में से जो है हमने कलाकारों को लिया और इनमें से कोई भी पेड कलाकार नहीं है। सारे काम अपने करके, अपने बच्चों को खिला के, ऑफिस से छुट्टियां लेकर के, क्लाइंट्स को छोड़ करके 3:30 बजे डॉट रिहर्सल के लिए पहुंच जाते थे और 6 बजे तक रोज वहां रहते थे। तो बहुत मेहनत से इन्होंने जो है इसका पेशकश करी है। और हमारे भाई जो हैं कलाकार हमारे मंच पर आ गए हैं। आप जैन साहब, आप हमें 5 मिनट और देंगे या आप जल्दी है? चलिए, हम इस सीन के बाद जो है भैया का आशीर्वाद लेंगे। सीन 2, लव कुश। सावधान सावधान सावधान। अयोध्याधिराज, प्रजापालक, जन जन प्रिय महाराज श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ तथा राजकुमार लक्ष्मण के साथ सभा में पधार रहे हैं।
वशिष्ठ जी, सभा का कार्य प्रारंभ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। अयोध्या वासियों, एक चिंताजनक घटना घटी है। इसी कारण आज लोकसभा का आयोजन करना पड़ा। इस खजरुआ धोबी की पत्नी रात भर घर से बाहर रही और भोर भय जब वो घर आई तो खजरुआ ने उसे मारा पीटा और घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसके आधार पर इसने महारानी सीता पर भी लांछन लगा दिया, क्योंकि वो भी घर से बाहर बहुत समय लंका में रही थी। इस नीच का ऐसा साहस! लक्ष्मण, लोकसभा की मर्यादा का ध्यान रखा जाए। सच बात कहे में काहे का डर? हमार जुरू रात भर घर से गायब रही, भला ऐसा कुलक्षणी के कवन पुरुष अपन घर में रखिए? हम महाराज रामचंद्र नहीं कि गैर के घर में रही पत्नी के वापस लाई के घर में रख ले। अरे कल मुंह है, महारानी सीता पर लांछन लगावत है। का बोले थे रे खजरुआ? पागल हुई गवा है का? खजरू, तुम ये भी भूल गए कि महारानी सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया है। अवश्य दिए हुई हैं, लेकिन हम साधारण लोग अपन जोरू के अग्नि में झोंकई के पाप नहीं कर सके। इस सभा में ऐसा कौनो पुरुष हवे जवन रात भर घर से गायब रही जोरू के अपन घर में रख ली है? कौनो रख लिए तो बोले। का डमरू, तुम रखी हो? अगर एक पुरुष भी बोल दे कि हम घर से भागी जोरू के दोबारा घर में रख ले, तो हम कठोर से कठोर दंड भोगने के तैयार हैं। लोकसभा का मौन सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं खजरुआ की बात प्रजा के मन में घर कर गई है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। लोकसभा आज के लिए विसर्जित की जाती है। लोकसभा के मौन से यह सिद्ध हो गया है कि जनता उस धोबी के विचार से सहमत है। प्रजा धोबी का समर्थन कर रही है और ये राज्य और राजा दोनों के लिए हानिकारक है। बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है राम। गुरुदेव, मुझे राजधर्म की चिंता नहीं है। मैं इसी समय राजगद्दी का त्याग कर सकता हूँ। आप स्वयं ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हैं राम। आप जो न्याय करेंगे वो उचित ही होगा। अब मुझे आज्ञा दें। गुरुदेव, इस धर्म संकट में आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं। राम, इस समस्या का समाधान करके आप ये प्रमाणित करेंगे कि आप एक आदर्श पुरुष, मनुष्य, पति और राजा हैं, और ये भी कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी अपनी सीमा में रहकर विकट से विकट समस्या का समाधान कर सकता है। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। लक्ष्मण, जब लोगों ने सीता पर संदेह प्रकट कर ही दिया है तो राजधर्म के अनुसार मुझे सीता को त्यागना ही होगा। भैया। हाँ लक्ष्मण, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा है मैं सिंहासन त्याग कर अपने पति धर्म का पालन करूं। न राजा रहूंगा, न सीता का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए अब ये सिंहासन तुम संभालो। मैं सीता को लेकर वन चला जाऊंगा। नहीं भैया, नहीं, ये उचित निर्णय नहीं है। पिताश्री ने इसलिए प्राणों का त्याग किया कि वो आपको राज सिंहासन पर नहीं बिठा सके, और अब आप सिंहासन छोड़कर जा रहे हैं। इससे पिताश्री की आत्मा को कितना कष्ट होगा, ये सोचा आपने? लक्ष्मण, तुमने पिताश्री की मनोकामना की याद दिलाकर मुझे अपने कर्तव्य की याद भी दिलाती है। अब मेरा निर्णय सुनो। मैंने पिता की आज्ञा को कर्तव्य मानकर अवध के सिंहासन का त्याग किया था, और आज मुझे अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता का त्याग करना होगा। नहीं भैया। मैं मन, वचन, कर्म से सीता का त्याग करता हूँ। सीता का त्याग करता, सीता का त्याग करता हूँ। मैं सीता का अपमान नहीं सहन कर सकती। मैं इस पृथ्वी को रसातल में पहुंचा दूंगी। सीता के अपमान का बदला मैं समस्त पृथ्वी लोक से लूंगी। मैं एक सती की मर्यादा का अपमान नहीं सहन कर सकती।
शांत देवी, शांत। कैसे शांत हो जाऊं? श्री राम ने ये भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती है। शांत हो देवी। राम परमेश्वर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी लीला न्यारी है। मानव मात्र को न्याय का मार्ग दिखाने के लिए ही वो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। नारी की मर्यादा और उसकी पवित्रता पर संदेह करके कोई अनर्थ ना करे, यही शिक्षा वो सारे संसार को देना चाहते हैं। ये तो उनकी लीला मात्र है। वैसे सीता पर कौन आरोप लगा सकता है? वो स्वयं शक्ति माता है। ये क्या कर दिया आपने भ्राताश्री? प्रातः सूर्योदय से पहले तुम सीता को तपोवन में छोड़ाओगे। ये मुझसे नहीं होगा भ्राताश्री। लक्ष्मण, ये बड़े भाई का छोटे भाई से अनुरोध नहीं, अयोध्या नरेश का आदेश है।